लुईसु उत्थातिकांशिते चिशुभावाय भावाय श्रीभावं तरच्छिदे अनन्तध्रुवणे स्तुत्वं पश्यति पृथक् आत्मनः निकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमहे प्रकाशताम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो नोईसो विसाफूडम। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का स्तन किया। उन्हीं के कलशों के अंदर प्रभात शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्रिंगड़ी ग्रंथ लिखा। दृष्टि पर लक्ष्य रखते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी बहुत गंभीर रूपणा कर रहे हैं, जिसके बल पर तीर्थंकर पारसनाथी नहीं 24 तीर्थंकर भगवंत हुए और एक 24 नहीं अनंतानंत 24 हुई है। वे अनंतानंत 24 वह साधना के बल पर हुई है। साध्य की सिद्धि उभय निमित्त के वश है। जब तक उभय निमित्त नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। बहिरंग साधन भी चाहिए, अंतरंग साधन भी चाहिए। बहिरंग साधना भी चाहिए, अंतरंग साधना भी चाहिए। अंतरंग साधना के अभाव में बहिरंग साधना अकिंचित कर है, पर अकिंचित कर भले हो, यदि बहिरंग साधना नहीं है तो अंतरंग साधना असंभव है। पाक बटलोई में ही होता है। खीर पकेगी तो बटलोई में पकेगी, लेकिन चूल्हे की अग्नि होना अनिवार्य है। जब भी खीर पकेगी तो कहाँ पकेगी? बटलोई के अंदर पकेगी, पात्र के अंदर पकेगी ना। लेकिन चूल्हे में अग्नि नहीं होगी
तो खीर कैसे पकेगी? ऐसे अंतरंग प्रणति तुम्हारी पवित्र होने के लिए बहिरंग साधना अनिवार्य है। और बहिरंग साधना नहीं है तो अंतरंग साधना की सिद्धि हो नहीं सकती है। जब आपके बाहर का साधन ही नहीं होगा तो अंतरंग साधन हो नहीं सकता है। साधन होने पर ही साधकतम कर्ण बनता है। साधकतम कर्ण देखना है तो बहिरंग साधन चाहिए है। ऐसे ही अब तटस्थ हो जाइए। महाव्रतों को स्वीकार किया जीव ने, समति गुप्तियों को स्वीकार किया जीव ने। एक योगेश्वर, एक योगेश्वर, कोई दूसरे को मत देखो। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी को देखो। अहित क्षेत्र में भगवान पारसनाथ स्वामी ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। सभी श्रोता, आज मुकुट सप्तमी है। भगवान पारस प्रभु का मोक्ष कल्याणक है। मोक्ष से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष से मोक्ष नहीं होता, बंध पूर्वक मोक्ष होता है। प्रभु बंधे थे, प्रभु बंधे थे, इसलिए मुक्त हो गए। बंध को स्वीकार कीजिए, और बंध को स्वीकार नहीं करोगे तो मोक्ष भी तुमको नहीं मिल सकता। जो बंधा है वही खुलता है, जो खुला है वो क्या खुलेगा? सिद्धों का मोक्ष होता है, सिद्धों का मोक्ष होता है कि अरहंतों का मोक्ष होता है? सिद्धों का मोक्ष होता है कि अरिहंतों का मोक्ष होता है? सिद्धों का मोक्ष नहीं होता है, अरिहंतों का मोक्ष होता है। तो अरिहंत अरिहंत बनते हैं कि निर्गंत अरहंत बनते हैं? ओहो, सबको मालूम है अरिहंत अरहंत बनते हैं कि निर्गंत अरहंत बनते हैं। निर्गंत अरहंत बनते हैं, बहुत बढ़िया। निर्गंत निर्गंत बनते हैं कि सग्रंत निर्गंत बनते हैं? हाथ करण गए युवाओं, बेटे समझ में क्या बोल रहा हूं? निर्गंत निर्गंत बनते हैं कि सग्रंत निर्गंत बनते हैं? बैरागी को वैराग होता है कि रागी को वैराग होता है? तुम सब तो ज्ञानी हो। रागी को वैराग होता है कि वैरागी को वैराग होता है? आपने साध्य को समझ लिया, आप सबने साध्य को समझ लिया। पंडित राकेश जी, ये सभी मुमुक्षु जीव साध्य को समझ गए। साध्य असिद्ध होता है, साध्य असिद्ध होता है। और सभी ओ मुझे आश्चर्य, और क्या आश्चर्य, सभी जीव द्रव्य है, भगवान आत्मा है, समझदार लोग हैं। एक पल नहीं लगा, संपूर्ण सभा साध्य को समझ गई। पुनः प्रश्न है, सिद्धों को मोक्ष होता है? दोहराइए। देखो, साध्य को दोहराना, साध्य को दोहराना उपनय, साधन को दोहराना निगमन। ओह, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये दर्शन शास्त्र के 5 बिंदु हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 बिंदु हैं तत्व को समझने के लिए। दर्शन शास्त्र में ज्ञानियों सिद्ध सिद्ध होते ना, सिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है। बोलो बोलो कि अरहंत सिद्ध होते हैं।
अरहंत सिद्ध होते हैं, अरहंत सिद्ध होते हैं बराबर। तो अरहंत कौन होता है? निर्गंत अरहंत होते हैं। कि अरहंत अरहंत होते हैं कि निर्गंत अरहंत होते हैं? निर्गंत अरहंत होते हो। तो निर्गंत निर्गंत होते हैं कि सग्रंथ निर्गंत होते हैं? सग्रंथ निर्गंत होते हैं। धन्य आपको। सग्रंथ निर्गंत होते हैं। वैरागी वैरागी होता है कि रागी वैरागी होता है? बेटा अपने घर जाना, ठीक है? और पिताजी कहीं डांटे, कहाँ गया था, कहाँ घूमते रहते आप लोग? कहना हे तात, हे तात, आप ऐसा करो, ऐसा करो, जो बोरी में ज्वार रखी ना, बोरी में ज्वार रखी ना, उसको फेंक के आओ, फिर मुझे डांटिए आप। बेटा सुनो सभी ध्यान से, पिता कभी डांटे ना तो क्या बोलना है? हे तात, जो घर में बोरी में ज्वार रखी ना, समझ रहे ना, घर में बोरी में ज्वार रखी ना, इसको पहले आप नाली में फेंक के आइए, फिर मुझे डांटिए। तो वे और गुस्सा करेंगे। फिर तुम क्या करना? हाथ जोड़ता हूं, पर पैर पड़ता हूं, और तुम पैर छू लेना, कहना इतनी कृपा करो, ये ज्वार को नाली में फेंक के आओ, फिर आप मुझे डांटना। और गुस्सा करें, तभी तुम गुस्सा नहीं करना, प्रेम से आंखों में आंसू और गिराना। हे तात समझ मेरी बात, अहो पिताजी, अहो अक्का, अहो कक्का, बात मानो मेरी। बोले क्या? जब तुम ऐसा बोलोगे ना बार बार, उनको सोचना पड़ेगा बच्चा बोल क्या रहा आज। बोले क्या हो रहा बेटा? बोले आज मैं नादनी गया था, तो गुरुजी ने समझाया था। बोले क्या समझाया था? बोले ज्वारी फेंक के आओ पहले। बोले ज्वार फेंक के आऊं? बोले हाँ ज्वार फेंक के आइए आप, फिर मुझे आप डांटना। बोले वो फिर क्या बोले? ज्वार फेंक दूंगा तो तू भाकरी कैसे खाएगा? क्या बोलेंगे वो? ज्वार फेंक देगा तो तू रोटी कैसे खाएगा, भाकरी कैसे खाएगा, पेट कैसे भरेगा? बोले पिताजी यही तो मैं कह रहा हूं, सग्रंथ नहीं होंगे तो निर्गंत कहां से होंगे, और निर्गंत नहीं होंगे तो अरहंत कहां से होंगे, अरहंत नहीं होंगे तो सत्य कहां से होंगे? आप मुझे क्यों डांट रहे हो? जो ज्वारी नहीं फेंकना चाहते हो, तो मैं भी तो, क्या मैं भी तो सग्रंथ हूं? मुझे मत डांटो, मैं ही निर्गंत बनूंगा और मैं ही अरहंत बनूंगा, मैं ही सिद्ध बनूंगा, मुझे मत डांटो। मत डांटो। बोले ऐसी बातें करने लगे बेटा। बोले गुरु पिताजी, हम तो हाथ कड़ंगे से आए, नादनी सृष्टि से आए, अनेक नगरों के युवा आए हुए हैं भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के चरणों में। कभी आप सोनागिर तीर्थ की वंदना करने गए हो? मध्य प्रदेश में सोनागिर दतिया जिले में, सोनागिर में भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का 17 बार समूषण आया। उस समूषण में जब आया था, वहां पर 16 वर्ष के युगल भाई भगवान के समूषण में वंदना करने गए। जब वंदना करने गए तो बेटा मालूम क्या हुआ? उन्होंने चंद्र प्रभु स्वामी को देखा, और देखते ही अध्यास बलता ने दुष्ट देवो तुझे चरणाम वीक्षणे ने अध्यात्म तिलकम प्रतिभासते में संसार वार्ग चिरको प्रमाणम। इस स्तुति उनके मुख से गूंजी। वो कहे हे नाथ, आपके दर्शन करते ही मेरे दोनों नेत्र नैन
सफल हो गए। ज्ञानियों, ज्ञानियों, जब जब तुम्हारा मन करे भगवान के दर्शन करूं, जब जब मन करे जिनवाणी पढ़ूं, गुरुओं के दर्शन करूं, बेटा कोई मिले ना मिले अपनी पीठ स्वयं ठोक देना। क्यों? नैन द्वेष, दोनों नेत्र मेरे सफल हो गए। बोले क्यों? क्यों? अनादि से हमने क्या किया? चित्रों को देखा, विचित्रों को देखा, नर नारियों को देखा, पर बेतरागी को नहीं देख सका। इधर देखो यानी इधर देखो, कितनी जीव राशि, कितनी लोक में जीव राशि, अनंत अनंत जीव राशि है। उनमें मनुष्य कितने से हैं? 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि कितनी पंडित जी? मात्र 14 लाख। मात्र 14 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। अनंत अनंत जीवों के मध्य में 14 लाख की गिनती कितनी सी? उन 14 लाख योनियों वाले जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, ज्ञानियों कितने कहां कहां जा रहे हैं? ये आंखें कहां कहां डोल रही हैं? अपने आप को बेटा कभी गरीब मत कहना। जितनी सभा में बैठी हुई अपने आप को कभी स्वप्न में गरीब मत कह देना, अपने आप को दरिद्री मत कह देना। बोले क्यों? तुम धन हो, तुम्हारी आंखें नारियों की ओर नहीं जा रही, आज तुम्हारी आंखें भगवान तीर्थंकर के चरणों में आ रही है, ये आंखें सफल हो गई है। अच्छा है, देख मेरी तरफ, कहीं किसी जाल बिछाने वाले घर में जन्मा होता बेटा, नदी के, तालाब के, समुद्र के किनारे बैठा मिलता, और इन आंखों से जिनवाणी नहीं देखता, निर्गंत गुरु नहीं देखता, अरहंत देव नहीं देखता, तो मछली देखता रहता, मछली की जाल में फंस रही कि नहीं फंस रही है। और अब आगे तुमने क्या देखा? इन आंखों को पाकर मछलियों को मारने के लिए बैठे रहे। धन्य वे जीव जो जीवों को मारने के लिए नहीं बैठते, जीवों की रक्षा के लिए इरियापस से चलते हैं, वे निर्गंत मुनि होते हैं। एक एक इंद्रिय पर गौरव करो, गौरव। धर्मात्मा को धन मिल जाए, कुछ अद्वैत खुश है। धर्मात्मा को धन मिल जाए, वो तीर्थ में दान दे के चला जाता है। वो पापी को धन मिल जाए, मित्र सिनेमा हॉल में गमाएगा, बैसाले में गमाएगा, मद्राल में गमाएगा, धन भी रो पड़ेगा, किस अभागे के हाथ में लगा हूं। और पुण्यात्मा को मिले तो मुनि के हाथ में ग्रास रखेगा। पापियों की आंखें रोती हैं, विश्वास मानिए, पापियों की आंखें रोती हैं कि मैं इनके पास क्यों आ गया, जो मेरे माध्यम से देख देख के जीवों को मार रहा है। ओ बंगाल में देखो, बांग्लादेश में उनकी आंखें रोएंगी, आज नहीं कभी रोएंगी कि ओह मैंने पकड़ पकड़ के पहचान पहचान के लोगों को मार दिया है। हे मित्र, बेजीव है तुम्हारी आंखें, कहेंगी मैं पवित्र हूं, ऐसे जीव के पास में हूं जो देख देख के जीवों की रक्षा कर रहा है और देख देख करके देव सागरों की भक्ति कर रहा है। ये आंखें तुम्हारी प्रसन्न होगी। साध्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सिद्ध को सिद्ध नहीं करना, असिद्ध को सिद्ध करना है। साध्य असिद्ध होता है। इन सबको लग रहा है कि मैं बहुत सरल प्रवचन सुन रहा हूं। मित्र, तुम बहुत कठिन प्रवचन सुन रहे हो।
बहुत कठिन प्रवचन सुन रहे हो। पैदल आए आप लोग? पैदल आए हो? अच्छा, गाड़ी से आए हो? तो गाड़ी मुड़ रही थी ना, यहां आपको गाड़ी लेके आ गई ना, तो तुम्हारे गांव में एक ही गाड़ी थी, गाड़ी मुड़ रही थी कि चालक मुड़ रहा था? गाड़ी मुड़ रही थी कि चालक मुड़ रहा था? गाड़ी नहीं मुड़ती, गाड़ी मुड़ती दिखती है, मोड़ने वाला कोई दूसरा ही होता है। गाड़ी मुड़ती है, मोड़ने वाला कोई दूसरा ही होता है। पैर चलते हैं, चलाने वाला कोई दूसरा ही होता है। गाड़ी वही मुड़ी है जहां तुम्हारी बुद्धि मुड़ रही थी ना। बेटा, सब अपनी पीठ ठोक लेना आश्यम कि आज मेरी गाड़ी इधर कैसे मुड़ गई। मन मुड़ गया तो गुरु के दर्शन हो गए, मन मुड़ गया प्रभु के दर्शन हो गए, और मन मुड़ गया जिनवाणी सुनने को मिल गई। और मन न मुड़ता होता तो पता नहीं इस समय कौन सा पाप करता होता जीव। क्या हो गया? समझ आ रहा है ना? मन मुड़ गया, मन मुड़ गया। जिनेश्वर जी, इचलकरंजी जी के श्रावक आए थे ना, किसी व्यक्ति को ठंडी लग रही, ठंडी बहुत ठंडी कड़ाके की, और ये इचलकरंजी वालों ने किसी कपड़ा नहीं उड़ाया, एक कपड़ा ओढ़ के जा रहे थे, हवा चली, वो अचानक जो ठिठुर रहा था ना ठंडी में, इनकी साल उसके ऊपर गिर पड़ी। उसकी ठंडी बचेगी कि नहीं? धोखे से गिरी तब भी, धोखे गिरे तब भी ठंडी बचेगी। बालकों, बेटा धोखे से भी कपड़ा गिर पड़े किसी के ऊपर तो ठंडी बचती ना। धोखे से भी तुम मंदिर आ गए तो पापों से बच जाओगे। कुछ लोग धोखे से मंदिर आ जाते हैं, मुझे मालूम है, धोखे से आ जाते हैं, लेकिन तब भी पाप से बच जाओगे, पाप से बच जाओगे बेटा, बच जाओगे। धोखे से भी तुम आ गए तो पाप से बच जाओगे। और यहां तो बहुत गन्नी गन्ना होता, आपको पता है ना। कोई के मुख में धोखे से शक्कर चली जाए तो क्या होगा? मुख मीठा होगा ना। धोखे से भी तुमने प्रवचन सुन लिए तो बेटा पाप से बच जाओगे। ओ मालूम, निमाड़ में बहुत तीखी मिर्ची होती है, यहाँ की मिर्चें भी बहुत तीखी है। वो धोखे से कोई के मुख में मिर्च गिर जाए तो क्या होगा? नहीं, धोखे से, जान के नहीं, धोखे से। फिर तो मुख नहीं जलेगा ना अपूर, मुख नहीं जलेगा ना, है नहीं जलेगा ना, धोखे से गिर गई ना। मित्र, धोखे से मिर्चें मुख में चली जाए तब भी मुख जलेगा जलेगा। धोखे से भी पाप हो गया, कर्म का बंध होगा होगा। धोखे से भी आंखें तिरछी हो गई। क्यों? एक्सीडेंट कैसे होता? जान के। एक्सीडेंट जान के करते ना, तो है धोखे से ना। मराठी में क्या बोलते धोखे को? धोखे ही बोलते हो, चलेगा।
धोखे से एक्सीडेंट हो गया तो धोखे के एक्सीडेंट में हाथ पैर नहीं टूटेंगे ना? धोखे से हुआ ना, नहीं टूटेंगे ना? टूटेंगे ना? बेटा धोखे से भी आंखें इधर उधर चली गई ना तो पाप का बंध होगा, तुम टेंशन मत लो, और पुण्य के हाथ पे टूटेंगे। इसलिए सत्य की सिद्धि करना है तो धोखा भी नहीं होना चाहिए और जान के भी नहीं होना चाहिए। मुमुक्षु राकेश पंडित ये भाई कह रहा था अच्छा कि हवाई अड्डे पर धोखे से भी किसी ने बोल दिया बम, तो क्या होगा? क्यों भाई क्या होगा? हैं? वो हड़कंप तो मचेगी, जिसके मुंह से निकल गया उसका क्या होगा? बोलो बोलो, हैं? पकड़ा जाएगा। धोखे से निकल गया ना भाई, धोखे से निकले बम, तो मित्र तुम पकड़े जाओगे। ऐसे धोखे से भी तुमने पाप कर लिया मित्र, कर्मों की जेल में चले जाओगे। जब धोखे से भी निकला तो ऐसा हो सकता है, तो जान जान करेगा उसका क्या होगा? वे बच जाएंगे क्या? नहीं बच पाएंगे। अब समझिए, साध्य की सिद्धि अंतरंग बहिरंग हेतुओं से होती है। बज्ज कुमार जी, मेहता जी, शांति की सिद्धि अंतरंग बहिरंग हेतुओं से होती है। अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु दोनों समझना है। अब सभा समझ चुकी है, सबल गई, अब कठिन से कठिन समझ में इनको आएगा। साधकी सिद्धि अंतरंग बहिरंग हेतु से होती है। बालकों, साइकिल चला रहे हो हाथों से कि मन से? साइकिल चला रहे हो पैरों से कि मन से? बोलो बोलो, मन से। तो पैर हिलाना मत अब, नहीं पैर हिलाना ही मत, पेडल मारना ही मत, हैंडल पकड़ना ही नहीं। बोले साइकिल मन से चलेगी। अब बोलो साइकिल कैसे चलती है? बोलो मन से, बोलो ना मन से। वो मन से चल रही ना, तो बोलो पैरों से। सोचो ही मत कहां जाएगी, चलाओ पैर। इसलिए जब साइकिल चलाने के लिए आपको दोनों पाइजे, मन भी चाहिए और हाथ पैर भी चाहिए। ये पंडित मुमुक्षु को समझा रहा हूं। भगवान बनना चाहिए चाहता ज्ञानी तो अंतरंग वैरंग दोनों साधना चाहिए। अंतरंग मां से काम नहीं चलेगा, वैरंग मां से काम नहीं चलेगा, दोनों होंगी तभी तू सिद्ध बन पाएगा। बहिरंग तुमने कर लिया प्रारंभ, साइकिल पर चढ़ चुके हो, पेडल चल रहा है, अब क्या चल रहा है? पहुंचोगे कहां? मुमुक्षु कोल्हापुर, बेटा पहुंचेगा कहां? पैडल चलाने से पहुंचेगा कि हिलने मोड़ने से पहुंचेगा? देखो देखो बालक, अभी अभी तुम प्राकृत का शिविर तैयार करके आए हो। मेरा प्रश्न है कि पैडल मारते मारते कि हिल चलाते चलाते घुमाते घुमाते आप यहाँ तक आ गए हो कि और भी कुछ चल रहा था? हाँ, मन चल रहा था, मन चल रहा था।
इसे ही पकड़ना चाहिए। यदि ये न चलता होता तो हाथ पैर कुछ नहीं कर सकते। कौन चल रहा था? मन चल रहा था। मेरी भाषा में स्वप्न में भी मन को गाली मत देना। कुछ अज्ञानी इंद्रियों को गाली देते हैं, कुछ अज्ञानी मन को गाली देते हैं। क्यों? कोषाध्यक्ष, अभी दान किसने दिया आपको? दान किसने दिया? है? कौन है पाटिल? मुमुक्षु पाटिल, क्यों पैसा बर्बाद कर दिया? अच्छा, मतलब भगवान ने पैसा दिया था आपको? मित्र समझ, आपने दान दिया तो अच्छा किया, लेकिन हमारे भगवान को कमाने वाला मत बनाइए आप। नहीं तो मालूम पाटिल, सुन भैया, जो यहाँ गरीब बैठे ना, वे मालूम क्या बोलेंगे? मैं भगवान को दिखता हूं, उन्हें इस पाटिल को पैसे दे दिए, मुझे दिए ही नहीं है। इसलिए ऐसा बोलो, गुरुजी हमने पूर्व में पुण्य किया था, प्रभु की भक्ति की थी, दान दिए थे, सो आ गया। मैंने क्या किया? वो आया है सो फिर से दे दिया, फिर आ जाएगा। हो। अरे पाटिल खड़े रहो ना, कौन बिठा रहा है? जब बरमाला पड़ी तब बैठ गए थे आप तुरंत। घबराओ नहीं। पाटिल जी ये बताइए, ये सिमैया होती ना, सिमैया जानते हो? नहीं जानते? वो सिमैयों की खीर बनाते ना आप, समझ गए? धर्मपत्नी से पूछो, क्या सिमैया? सिवाय, अब समझ गए? चलो आप ये बताइए, वो कहां से निकलती है? मशीन देखी सिमैयों की? देखिए ना, सिमैया कहां से निकलती है? भाई अच्छा तू ही बता दे, पाटिल का सहयोग कर दे। सिमैया कहां से निकलती है? अच्छा, पेटलेट निकलती है। अच्छा, एक काम कर तू भाई, आज मशीन ला, यहाँ पर पंचकर्म होने वाला है, बहुत भीड़ आने वाली है, तो ये नादनी के श्रावक सबको सिमैया की खीर खिलाएंगे। तो एक काम कर, इनको बहुत लाभ मिल जाएगा। तू मशीन ला और चलाना शुरू कर दे और नीचे से निकालना शुरू कर दे। देख सीरियस, ये ब्रह्मचारी क्या हो रहा है? मसैयों सिमैयों की जो सिमैया निकलती है नीचे प्लेट से निकलती हैं, तो बस अब व्यर्थ में क्यों धन खर्च करना? लोई मोई तो लगाना ही नहीं, आटा तो लाना ही मत, बस सिमैयों की मशीन चलाना शुरू कर देना। अरे बालक समझ, उसके मुख में ठूसना पड़ता, पूजन माताओं से मुख में डालना पड़ता है, तब नीचे से निकलती है। ऐसे पाटिल पहले भर के आया था इसलिए निकल रही है सब। हो। साहब जितने लोग चिड़े ना, उन्हें क्यों दान देते रहते हैं? तो उनके भैया तू एक काम कर, अपने घर में अपनी माँ से पूछना सिमैयों की मशीन कहाँ है। जब तक उपादान नहीं होगा, साधन नहीं होगा, तब तक साध्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। आपने बड़े मुख से भरा है ना, इसलिए नीचे से सिमैया निकल रही है। लोई भरी ना, आटा भरा ना, तभी तो सिमैया निकल रही है ना मशीन से। ऐसे पुण्य की मशीन से पुण्य उन्हीं के निकलता है जो पहले भर चुके हैं। बैठ जा बसा। मालूम खुश हो गया, वो पूरा दान का फल निकल आया उसका। तो कारण के बिना कार्य की सिद्धि नको। कार्य के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कार्य की सिद्धि चाहिए तो कारण अवश्य चाहिए, वो अंतरंग बहिरंग कारण चाहिए। मशीन तुम्हारे पास है बालक,
वो जयसिंहपुर बसा। कार्य चाहिए तो कार्य चाहिए तो कारण चाहिए। आज से रोना बंद, हंसना भी बंद। दूसरे को देखकर रोना भी नहीं, हंसना भी नहीं। जिसका पुण्य पाप जो भी दिख रहा है, एक कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कार लिंगी कारणम, कार लिंगी कारणम। याद करो पंडित जी, आपके भिंड में मैंने एक प्रवचन किया था। कार लिंगी कारणम। पाटिल जी, वो बालक कहाँ गया? अभी साथ में तुम्हारे आया था, वो दूसरा बैठा छोटा सा, किनका बेटा है? आपका भाई है? हाँ, तुम कहीं से आओ बेटा, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? भैया ये कौन है? कारलिंग ही कारणम। ये इनका बेटा है ना, एक कार है कि कारण है? सुनिए, समझ के बुद्धि लगाना। ये बालक जो है ना, एक कार है कि कारण है? देखो बहुत देर सुनते सुनते पेपर हो रहा तुम्हारा। बोलो, बच्चा एक कारण है कि कार्य है? हैं? अपने पिताजी का कार्य है कि कारण? कार्य है ना। देखो कितनी समझ गए लोग। मतलब मैं समझ गया हूं बेटा, तू अपने पिता का कार्य है। तो कार लिंगी कारणम, बेटा दिख रहा है, इसका मतलब माता पिता अवश्य है। ऐसे ही मित्र, कोई व्यक्ति तुमको धनी दिख रहा है, बहुत यश चल रहा है, ख्याति फिर रही है, इसका मतलब कार्य है, कारण नहीं है। आप कारण खोज लीजिए। बेटा मंदिर जाते हो, महाराज जी को मानते हो, जिनवाणी को मानते हो, इसका मतलब इसके माता पिता दादा दादी धर्मात्मा होना चाहिए, जिसको ऐसे संस्कार दिए। अब तुम महाराज जी को कब तक मानोगे? जैन धर्म मानते हो, कब तक मानोगे? बहुत बढ़िया बेटा, 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटा। जब तक हमारा जीवन होगा, तीर्थंकर के शासन से दूर नहीं भगेंगे। हम शुद्ध जैन धर्म का पालन करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। इस बच्चे ने गलत नियम ले लिया। वो हाथ कड़ंगे से है ना। इस बच्चे ने नियम अच्छा लिया कि बुरा लिया? अच्छा लिया। तो सब खड़े हो जाओ तुम। वीर सेवा दल है ना, सब वीर सेवा, तुम वीर की सेवा कर रहे हो। जो नियम इस बच्चे ने लिया है वो नियम तुम्हारा भी है। ठीक है, 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटा। कारुसर माड़वी को ज्ञानी, यही धर्म है राकेश पंडित जी, यही धर्म है, यही धर्म है। जब धोखे से शक्कर मुख में चली जाए तो मुख मीठा हो सकता है। धोखे से धर्म कर लिया तो दुर्गति से बच जाओगे। अब समझिए अमृतचंद स्वामी क्या कह रहा है। तब समुद्र स्वामी ने कहा, कारलिंगी कारणम। कार्य कारण का लिंग होता है, कभी कारण कार का लिंग होता है, कभी कारण कार का लिंग होता है, तो कभी कार्य कारण का लिंग होता है। इसे समझना चाहिए। गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है,
वो साइकिल चलाने वाला इधर उधर देख भी रहा है, इकड़े तिकड़े देख भी रहा ना, तब भी साइकिल चल रही है। अब विषय पकड़ना, मोक्ष मार्ग कैसा है। एक पनिहारिन, समझते ना, एक माँ कुएं से पानी भर के आई, और उसके सिर पर 3 मटके रखे हुए, पानी से भरे हुए भरपूर, और बीच में उसकी सखी मिल गई। जब सखी मिलती है तो उसने बात करना प्रारंभ कर दिया। वो बात करते करते मालूम क्या किया, ऐसी बात क्यों, मालूम तुम लोग क्या करते हो, मोबाइल पर बात करते हो, वहाँ कोई भी नहीं होता है, और तब भी हाथ मटकाते हो, करते नहीं ऐसा। बोले कौन, जब बात ऐसे, बोले ऐसा, वो कोई भी है नहीं वहाँ पर, तब भी हाथ हिल रहा है। वो माँ के सिर पर कलश 3 मिट्टी के मटके भरे हुए, और वो बात कर रही सखी से। वो बात करते करते दोनों हाथ छोड़ दिए, और मालूम बात ही नहीं कर रही, हाथ ही नहीं छोड़े, चल भी रही है। अब बेटा ये देखिए, बात भी कर रही है, चल भी रही है, हाथ भी हिला रही है, फिर भी मटके गिन नहीं रहे, क्या कारण है। मटके गिन नहीं रहे हैं। एक पनिहारिन पानी के मटके एक सिर पर रखे हुए है, हाथ छोड़ के बात कर रही है, तब भी उसका मटका गिन नहीं रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि लक्ष्य मटके पर है। ऐसे एक योगी विहार भी करना है, मित्र प्रवचन भी कर लेते हैं, ओ तत्व निर्णय भी कर रहे हैं, फिर भी संसार में गिन नहीं रहे। बोले क्योंकि लक्ष्य आत्म घटे के ऊपर है, आत्म घट पर लक्ष्य है। अंतरंग साधना कैसी है। इत्येवं वृत्ति संप्रति परा द्रव्यानि वृत्तिं पराः सो विज्ञान घन स्वभाव मोहात् दृष्टनुभावान् परम् अज्ञानोदित कर्म क्रिय कर्म कलन न क्लेश भिन्नात् व्रतं स्यम् ज्ञानी भूत तश्चकास्ति जगता साक्षी पुराणापमान। हे मित्र, साक्षी पुराण पुमान जगता, तीर्थंकर पारसनाथ एक क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ध्यानस्थ योगी क्या बिगाड़ा, कुछ नहीं। अकारण बंधु अकारण शत्रु। कभी चलते चलते लोग तुम्हें गाली देने लगते हैं, अकारण शत्रु दिख रहे हैं। मार्ग में चलते चलते लोग तुमको गिलास में पानी भर के पिला रहे हैं, अकारण मित्र। वर्तमान अपेक्षा भूत अपेक्षा सकारण। तीर्थंकर पारसनाथ प्रभु अहित क्षेत्र में ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। ज्ञान 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 ज्ञान, ध्यान दीजिए, ज्ञान ज्ञान, नीर 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 नीर, पानी पानी पानी
पानी पानी गंदा है, पानी गंदा है, पानी गंदा है। हे मित्र, पानी गंदा होता लोग पीते क्यों? पानी गंदा होता वस्त्र धोते किससे? पानी पानी है। गंदा पानी निर्मल है कि नहीं? बिल्कुल रसायन में जाना है, अब आपको सब बातें छोड़ देना है। गंदा पानी स्वच्छ है कि नहीं? सभा से प्रश्न है, गंदा पानी स्वच्छ है कि नहीं? गंदा पानी स्वच्छ है कि नहीं? गंदे पानी में स्वच्छ को देखता है। फिल्टर क्यों करते हो? फिल्टर क्यों करते हो? फिटकरी क्यों डालते हो? गंदा होता तो फिटकरी कुछ नहीं कर सकती। गंदा होता फिटकरी कुछ नहीं कर सकती। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। भैया कोल्हापुर, बेटा तू ही बता, पानी गंदा है? पानी गंदा है? पानी गंदा है कि मिट्टी गंदी है? अब पानी मिट्टी इसलिए गंदा है ना, तो गंदा कौन है? घबराओ मत, यही समझना है। अब प्रारंभ हो रहा समय सार। पानी गंदा है, पानी गंदा होता, पानी गंदा होता तो पानी गंदा है जैसे कोयले में कालोच, ऐसा? पानी गंदा है जैसे कोयले में कोयले में कालापन, ऐसे पानी गंदा है? तो फिर पानी गंदा कैसा? पानी गंदा स्वभाव से है कि पानी गंदा प्रभाव से है? हाँ, पानी गंदा स्वभाव से है कि पानी गंदा प्रभाव से है? तो पानी को स्वच्छ करने के लिए फिटकरी डालते हो कि प्रभाव को हटाने के लिए फिटकरी डालते हो? अभी तो बोल रहा था पानी गंदा है। नीर गंदा है। श्रेयस, बालक, इसमें कुछ है, उसका प्रयोग करो। बस अब जब तक प्रवचन पूरा ना हो जाए बेटा, खड़े होना नहीं, तुमको नियम है। हो। पानी गंदा है। नाम क्या आपका? शुभम। तुम शुभम हो? शुभम हो? कब से हो? शुभम कब से हो आप? हैं? कब तक रहोगे? इसका मतलब तुम शुभम नहीं हो। ओ बेटा शुभम, ये तुम्हारा नाम अच्छा है कि बुरा? बोल बोल, घबराओ मत। अच्छा है, ठीक।
तुम सो रहे थे आनंद के साथ, और किसी ने चिल्ला दिया ओ शुभम, तो कौन जगेगा? अरिहंत के शुभम, बेटा नाम अच्छा तेरा, तुम इतने अंदर नाम में चले गए, इतनी नींद भंग होगी तेरी, फिर शुभम किसी ने गाली दे दी, फिर तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोल बोल, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। मित्र, यदि शुभम नाम तेरा ना होता और कोई शुभम नाम से गाली देता होता तो तुमको बुरा लगता? लगता? नहीं लगता ना। तो शुभम नाम रखा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? देख बेटा समझ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा क्या हुआ? उधर नींद भंग हो गई, इधर गाली सुनी तो गुस्सा आ गई। बहुत बढ़िया। जिसको सुन के बाहरी प्रभाव हो रहा है ना, वो नाम है कि न कि आत्मा है। जिस नाम ने नींद भंग कर दी, जिस नाम ने मित्र गुस्सा उत्पन्न करा दिया, वो नाम नहीं होता, बिना नाम के जीता तो कोई भी गाली देता मुझे असर ही ना पड़ता। अहो नामधारियों, ये शुभम का नाम इस भव का है, इस भव में समाप्त हो जाएगा, अगले भव जाएगा भी नहीं। लेकिन नाम ने क्या कर दिया? संज्ञा ने संज्ञान का नाश करा दिया। शुभम अच्छा लग रहा? बालक, एक नाम ने क्या किया? नींद भंग की कि नहीं की? इसलिए तो योगी योग में जाता है, उसमें ऋषिमरूम गंधम अवतवम चेदना गुड़मसदम जाले अलंग गणम जीमदिक्षण ठाणम। मेरी भगवान आत्मा अरस है, रूपी है, अगंध है, अवाच्य है, अलंग ग्रहण है, न उपमा है न उपमेय है, जो है सो है। क्या है? बोलो एक साथ, ओहो, जो है मैं शुभम नहीं हूं, मैं विशुद्ध सागर नहीं हूं। ये संज्ञा है, मैं तो जो हूं। पानी गंदा है, शुभम पानी गंदा है। गंदा होता तो कभी स्वच्छ नहीं हो सकता था। शुभम कपड़े तो बड़े अच्छे पहन के आए हो, स्वच्छ है। कोई गंदे कपड़े पहने बैठा क्या? कोई नहीं पहने। गंदे पहने भी हो तो बताएगा नहीं। ज्ञानी कन्नड़ी, कपड़े गंदे होते कि नहीं? शुभम कपड़े गंदे होते कि नहीं? कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। बोलो जोर से, कपड़े गंदे होते हैं, वस्त्र गंदे होते हैं। होते हैं। वस्त्र गंदे होते हैं कि वस्त्र में गंदगी होती है? सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे यहाँ पर, युवाओं, बेटा तुम सब पढ़े लिखे बच्चे हो ना। अब यहाँ आपको व्याकरण लगाना है। मेरा प्रश्न ये, वस्त्र गंदे होते हैं कि वस्त्रों में गंदगी होती है? वो तो कह रहा वस्त्र गंदे होते हैं। आप लोग बदल क्यों जाते हो? एक मत में रहिए ना।
वस्त्र गंदे होते हैं कि वस्त्रों में गंदी होती है? तो आत्मा गंदी होती है कि आत्मा में गंदगी होती है? आत्मा कर्म होती है कि आत्मा में कर्म होते हैं? बालक, वस्त्र गंदे हो जाते हैं कि वस्त्र गंदे होते हैं? एक बोलिए, दो नहीं बोलिए। हो जाते कि होते हैं? क्या बोले? हो जाते हैं। आप लोग का मत क्या है? ठीक कह रहा है क्या? कपड़े गंदे होते कि कपड़े गंदे हो जाते हैं? हो जाते हैं। चलो इतने तो ज्ञानी हो गए। कपड़े गंदे, आप सबका नियम है, सबका नियम है आज का पालन करना। आप सबको घर जा करके कम से कम 2 लोगों से तुम्हें पूछना है, कपड़े गंदे होते हैं कि हो जाते हैं? कितने लोग पूछेंगे? हाथ ऊपर करना। कितने लोग नहीं पूछेंगे? हाथ ऊपर करना। अब बोलो, कितने लोग पूछेंगे घर जा करके? जो यहां नहीं आए उनसे पूछना, कपड़े गंदे होते कि हो जाते हैं? हाथ ऊपर करना जरा। कोई नियम थोड़ी दिला रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं। ये इतना पूछे तो है मात्र आपको। माताओं नहीं पूछोगे? आप लोग पूछोगे ना? बहुत बढ़िया। कपड़े गंदे होते हैं कि? तो कोई आपसे पूछेगा क्यों पूछ रहे हो, तो कह देना चलो हमारे साथ चल कर, वो क्या बोलते, नांदनी, तो पता चल जाएगा। अब देखिए, वस्त्र गंदे हो जाते हैं, न कि वस्त्र गंदे होते हैं। वस्त्र की स्वच्छता को जानता है वही गंदे वस्त्रों को धोएगा। जो वस्त्र की स्वच्छता को नहीं जानता वो गंदे कपड़े को क्यों धोएगा? बोलो शुभम। मराठी में संगा, जोर से बोलने का, मराठी में बोल। और अशुद्ध ना जाने तो? स्वच्छ करेगा क्या? ठीक है, तो समझो बेटा, पहले अशुद्धि जानना चाहिए। राकेश मुख्य समझाइए। पहले अशुद्धि जानना चाहिए, पर अशुद्धि को जान लेने से स्वच्छ हो जाएगा क्या? पहले स्वच्छता भी जानना चाहिए कि कपड़े में स्वच्छता है, इसलिए धो के स्वच्छ होंगे। मल तो बाहर का है, वो बाहर के मल को धोया जा सकता है, भीतर के रंग को नहीं धोया जा सकता है। ऐसे कर्म आत्मा में बाहर से आए हुए हैं, आत्मा का धर्म कर्म नहीं है। इसलिए हम पानी के साबन के माध्यम से वस्त्र को स्वच्छ कर लेंगे और जिनवाणी भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध कर लेंगे। बसा आप लोग तो कहते समय सा समझ में नहीं आता हमको, सबको तो आ रहा है। स्वच्छ करना है, वस्त्र को स्वच्छ करना है तो साबन पानी पाहिजे। वस्त्र को स्वच्छ करना है तो साबन पानी चाहिए। वो सागर, वस्त्र को स्वच्छ करना है तो साबन पानी चाहिए। वो आत्मा को स्वच्छ करना है तो बीतराग चारते पाहिजे। सग्रंथ ही निर्गंत होता है, निर्गंत ही अर्हंत होता, अर्हंत ही। अब आपको प्रवचन की क्या आवश्यकता है? सब तो समझ गए। मलिन ही ओ बड़ोद बालक, चेहरा धो लिया? बालक चेहरा धो लिया? स्नान कर लिया? क्यों बेटा? इधर देख,
स्नान कर लिया, नहा लिया, क्यों नहाया? साफ होने के लिए। सिद्ध सागर से पूछ रहे था चेहरा साफ कैसे होता है। बालक चेहरा धो लिया, वो क्या कह रहा बच्चा? साफ करने के लिए, तोतली आवाज में बोला साफ करने के लिए। वो बच्चा कितना ज्ञानी है। बेटा देख, अपने पिताजी से कह देना कि मेरा चेहरा गंदा होता है, साफ कर लेता हूं। मन गंदा हो जाए उसको जिनवाणी से साफ कर लो। हे मित्र, हे मित्र, पारसनाथ, पारसनाथ बोलो ना आगे। एक क्षेत्र में ध्यानस्थ खड़े हुए हैं, कारुश्रम मित्र। पंडित जी सुन रहे हो ना? पारसनाथ ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। कहाँ? अहित क्षेत्र। यहां तक सभी समझ गए, आगे समझिए। पारसनाथ प्रभु, पारस प्रभु खड़े हुए कहां पर? कारुश्रम मुद्रा में ध्यानस्थ अहित क्षेत्र में कमठ उपसर्ग कर रहा है, कमठ उपसर्ग कर रहा है। प्रभु खड़े हुए हैं। उपसर्ग करने वाला क्या चाह रहा है? राकेश नाश हो जाए। उपसर्ग करने वाला क्या सोच रहा है? नाश हो जाए। पर हे नाश करने वाला, तो जिसका नाश करना चाहता है वो अविनाशी है। हे नाश करने वाला, जिसका तू नाश करना चाहता है वो अविनाशी है। जो नाशवंत है, जो नाशवंत है, उस पर असर पड़ता नहीं। अविनाशी है, उस पर असर पड़ नहीं रहा है, तो क्यों अपनी बुद्धि का नाश कर रहा है? प्रभु क्या सोच रहे हैं? प्रभु क्या सोच रहे हैं? प्रभु क्या विचार रहे हैं? ज्ञानियों, भगवान पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान किसके बल पर हुआ? बहिरंग साधना स्वीकार की जाती है। माताओं, चूल्हा जलाया जाता है, बटलों में पानी भरा जाता है, उसमें दाल छोड़ी जाती है। इसके बाद का बोलो ना, हैं? हंडी? सुनो, मां ध्यान करो। आप रसोई घर में बैठे हुए हो, चूल्हा जला दिया, ठीक है? वो हंडी चूल्हे पर रख दिए, उसमें पानी पड़ा हुआ है, और आपने दाल छोड़ दी और ढक्कन बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब आप क्या कर रहे हो वहां? आप क्या कर रहे हो वहां पर बैठे बैठे? चूल्हा जल चुका, हंडी रख चुकी, दाल पड़ चुकी, मसाले डल चुके, ढक्कन बंद है, हाथ करने वाओ बेटा। तो अब मां क्या कर रही है बैठी बैठी? मां क्या कर रही बैठी बैठी? पर बैठी कि नहीं बैठी? बैठी ना। ओहो, मां हंडी रख गई, चूल्हा जल गया, ओहो दाल डल गई, ढक्कन बंद हो गया। अब मां मात्र बैठी देख रही है ज्ञायक भाव से। कुछ करना क्या? कुछ करना क्या? कुछ करना क्या? कुछ नहीं। पर दाल पक रही कि नहीं? दाल पक रही कि नहीं? बस एक योगी आसन बनावे, ध्यान की आग लगा दी, चारित्र की दाल डाल दी, तत्निर्णय का ढक्कन ढक दिया।
अब क्या हो रहा है, दाल पक रही है, करना कर चुके, करना तो कर चुके, अब मात्र ज्ञायक भाव से देख रहे हैं दाल समय पे पकेगी कि नहीं पकेगी, पकेगी नहीं पकेगी, दिनेश्वर भाई पकेगी नहीं पकेगी, पकेगी ना। बस मैंने दाल डाल दी है, हंडी रख दी है, अब बस बैठा हूँ ज्ञायक भाव से, कर्म पकेंगे पकेंगे, भगवान बनेंगे ही बनेंगे। मित्र दाल पक रही है। सामग्री जुटाने तक ही पुरुषार्थ है माँ, सामग्री जुटाने तक ही पुरुषार्थ है आपका, इसके बाद कुछ नहीं है, क्षम होता है कार्य। ऐसे साधु बनने तक का ही पुरुषार्थ है, इसके बाद जो है जो है सो है। हाँ हाँ, माँ बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है रसोई घर में, यानी कन्नड़, माँ बैठी हुई रसोई घर में। बटलोई में क्या हो रहा है, बटलोई में क्या हो रहा है, दाल पक रही ना। बस ज्ञानी योगी ध्यान में बैठा हुआ है, कर्म पक रहे, साक्षी भाव, साक्षी भाव। चकोते मठ साहब, अप्पा साहब कहाँ है, कहीं दाल पकाने गए क्या। मित्र दाल पक रही है, वो जिनसन जी कहाँ है, खीर पका रहे क्या, वो दाल पक रही है। ओ मित्र देख इधर, दाल पक रही है। अच्छा है, इससे बड़ी पृथ्वी पर कोई साधना नहीं है। मां अंतिम प्रश्न आज का, सब काम कर दिया, अब तुम चिल्लाओगे, हाहाकार मचाओगे कि शांति से बैठे रहोगे। दाल पक रही है, ऐसे मुनि बन गए यशोधर जी, मंच पे हल्ला करने से थोड़ी बनेगी। दाल पक रही है, दाल पक रही है। दो ही की तो आ रही है कि हमारी एक तुम्हारी। दाल पक रही है, पर मुझे सुन रहे हैं, तुम विघ्न कर रहे हो। दाल पक रही है। मित्र समझो, दाल पक रही है। बस साधु बनने के बाद जैसे रसोई घर में मां शांति से बैठी रहती ना, ऐसे तुम साधु बनकर शांत बैठे रहो, भगवान बन जाओगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दाल पक रही है, ऐसा ये भी कहने की जरूरत नहीं थी सत्यार्थ सागर जी। दाल पक रही है, सुब्रत सागर, दाल पक रही है। और कुछ लोग दाल ही पकाते रहते हैं, बात नहीं करते रहते हैं। दाल पक रही है। मुनिराज बनने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों? मां बार बार ढक्कन खोले, बार बार ढक्कन खोले तो दाल पक जाएगी ना। महाराष्ट्र की मां तो बार बार ढक्कन खोलती होगी ना, नहीं खोलती ना, बंद। जैसे बार बार ढक्कन खोलने से दाल कच्ची रह जाएगी, पक नहीं पाएगी, ऐसे मित्र मुनि बने, ढक्कन बंद, दाल पक रही है, ढक्कन बंद। कहाँ चीखना चिल्लाना, कुछ नहीं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। मालूम, सुबह में प्रवचन कर देता हूँ, शाम को प्रवचन कर देता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस दाल पक रही है। ये लोग सब खा रहे हैं, पक रही है। दिनेश्वर भैया, करने वाले आप लोग लगे ही हो, हम व्यर्थ में परेशान क्यों?
सागर खुश हो कि रोते हो? ये कमेटी वाले मस्त हैं, बोले ठीक अच्छा है महाराज जी। बोले क्यों? बोले दाल पक रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। सत्य है, कुछ लोग तो व्यर्थ में हल्ला करते हैं। मैं एक गांव में आहार करने गया, दिनेश्वर भैया आहार करने गया, बड़ी शांति से लोग आहार दे रहे थे, ठीक है। पता नहीं एक भव्य जीव कहां से टपक गया, उसने इतना हल्ला मचाया, सब्र से इतना हल्ला मचाया, बोले ऐसा करो, ये दो ये दो ये दो। मैंने कहा देखो इसका चौका भी नहीं है, इसकी रोटी भी नहीं है, इसकी बाटी भी नहीं है, इसकी बरनी भी नहीं है, कुछ भी इसका नहीं है। मात्र बेचारी परेशान थी वो अम्मा, इतना हल्ला मचा, इतना हल्ला मचा। मैंने कहा ओ भगवान पारसनाथ आपकी जय हो, आपने कैसे सहन किया हो अफसर को। तो आप समझे करो, मुर्जा शांति से हाल ले रहे ना, तुम्हें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? दाल पक रही है, मुंह से वो हाल ले रहे तो मुंह से हार दो ना, हल्ला मचा, इतना हल्ला मचा। मैंने कहा अम्मा कितनी तू परेशान है, हम तो जो है सो है, लेकिन तू कितनी परेशान है। बोले ये दो ये दो ये दो, जबकि बेचारे देने वाले उसकी हल्ला सुन करके वे सब घबरा गए। इसे जीवन में कभी हल्ला मचाना नहीं। एक ही सूत्र याद रखना आज का, क्या? दाल पाटिल दाल मित्र, पूर्व में तुमने दाल डाल दी थी तो आज पक रही है। जैसे ही डाल देते ना दाल बटलोई में हंडी में तो तुरंत पक जाती ना, समय लगता ना। ऐसे भाई पाटिल जो आपको देख के कहे तुम पैसा कहाँ से लेके आए, तो तुम कह देना भैया पहले दाल डालना पड़ती है, फिर इंतजार ही करना पड़ती है। समझे कि नहीं? बोलोगे ना, बोले दाल डाल दो फिर शांति से बैठो, समय लगेगा पक जाएगी। और कुछ लोग तो ये सोचते कि आज ही मंदिर गया आज ही स्वर्ग मिल जाए। अरे भैया दाल पकने में समय लगता है, बैठो। ओह भाई बालक बड़ोद खड़ा होना बेटा, तुम्हारा जन्म 1 महीने के हो कि तो 15 दिन के थे। आप अपनी माँ के पेट में 1 महीना रहे हो कि 2 महीना? अरे यार 9 महीने क्यों रहा? 1 महीने में आ जाता ना। बोल गया नहीं बेटा, दाल पक रही है। ओहो, हर वस्तु के लिए पकने के लिए समय चाहिए। गर्भाधान के बाद भी बच्चे के जन्म होने के लिए 9-10 महीने लगते ना, नहीं लगते ना बेटा। तो ऐसे ही अब कोई का नहीं आज ही बच्चा हो जाए, बच्चा होगा क्या बेचारा? बोलो दाल पक रही है, बोलो सबसे ज्यादा पक रही है। ऐसे ही आज तुम पुण्य कर रहे हो, पुण्य पक रहा है, भविष्य में फल दे देगा। ये जो मुर्राज है ना, इनसे बोलो बेटा महाराज जी नमोस्तु, दाल पक रही है, आप घबराओ मत, साधना करो, समय आएगा तुम भी भगवान बन जाओगे। दाल पक रही है। जाओ ज्ञानियों, आपका समय हो गया। राकेश पंडित जी दाल पक रही है। अब मैं आपसे 48वें काव्य की कलश की चर्चा आगे करेंगे। आज का विषय भी ध्यान रखना, कभी मुस्कुराते मुस्कुराते सुना करो, कभी गंभीर होकर सुना करो, पर सत्य यही है जो है आत्म स्वभावम परिभाव भिन्न